यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभियुत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मंच देश की संस्कृति और शिल्प कला का मुख्य केंद्र बन चुका है। इस महोत्सव के मंच पर विभिन्न राज्यों की शिल्प कला, लोक संस्कृति को सहजता सहेजा गया है। देश प्रदेश के इस अद्भुत शिल्प और लोक कला के रंगों ने महोत्सव में अपना रंग बिखेरना शुरू कर दिया है। इस अनोखे संगम से ब्रह्म सरोवर चमक उठी है। रोजाना पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ब्रह्म सरोवर की घाटों पर उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र की तरफ से बेहतरीन कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। हम सब जानते हैं कि गीता जयंती अब कुरुक्षेत्र में नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बड़े भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। स्वामी जी का ही प्रयास है कि गीता जयंती महोत्सव मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत देश के श्रीलंका देशों के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वो भव्य तरीके से मनाए गए हैं। और हमें ये खुशी भी है कि कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सफल आयोजन में भी स्वामी जी की सक्रिय भूमिका और मार्गदर्शन इसमें मिलता है। और हमारे कुरुक्षेत्र की सभी सामाजिक, धार्मिक और सभी प्रबुद्ध जन इस आयोजन को सफल करने में उनकी बड़ी निर्णायक भूमिका होती है। हमारे सभी संतगण पूरे देश से भी, पूरे राष्ट्र से संतगण भी इस गीता जयंती महोत्सव में समय समय पर यहाँ उपस्थित रहते हैं। साथियों, आप सब जानते भी हैं कि हमारी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि को भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली होने का गौरव प्राप्त है। इस भूमि में पावन सरस्वती के तटों पर उपनिषदों की और पुराणों की रचना हुई है और इसी भूमि को श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली होने का सौभाग्य भी इसी पवित्र भूमि को प्राप्त है। दुनिया जानती है साथियों, कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया गया था, इस वर्ष इस उपदेश के, जैसा स्वामी जी ने बताया है, कि 5163 वर्ष वो पूरे हो रहे हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी दिवस समागम में भाग लेंगे। उनके कार्यक्रम को तैयारियां भी जोरों पर है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। शुक्रवार की शाम सीएम नायब सैनी ने ब्रह्म सरोवर पर आरती की। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता, धर्म और देश की रक्षा के लिए महान बलिदान दिया, जिसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस प्रेरणादायक इतिहास से सीख ले सके। गुरुओं के तप त्याग का संदेश गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है। हरियाणा सरकार, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को ज्योतिसर में भव्य स्तर पर मनाया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गुरु तेग बहादुर जी ने जो समाज धर्म की रक्षा के लिए महाकुर्बानी दी है, और इतनी बड़ी कुर्बानी दुनिया में कहीं सुनने को या देखने को नहीं मिलती, जो गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने इस धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी दी है, जिसको हिंद की चादर भी बोलते हैं। ऐसे महान गुरु 350 उनके शहीदी के हुए हैं। 1 नवंबर से हरियाणा प्रदेश के गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार अलग अलग स्थानों पे कार्यक्रम चल रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी के उनकी याद में ब्लड डोनेशन कैंप अलग अलग जगह 350 स्थानों पे, और हर ब्लड डोनेशन कैंप में 350 लोगों ने ब्लड यूनिट वो ऐतिहासिक वो दिया है। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के इस याद में हमारी मैराथन हुई है, बड़े पद्धर पर अलग अलग मैराथन भी हुई हैं। स्कूलों में उनकी जीवनी के ऊपर निबंध लिखे गए हैं, बच्चे में लिखे हैं, और पेंटिंग प्रतियोगिता हुई है। पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ साथ अन्य हमने एक लाइन उनको दी है, उस लाइन के ऊपर भी गुरु तेग बहादुर जी को उनके जीवन को समर्पित पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत, इन भाषाओं के अंदर भी अलग अलग वो बच्चों ने तैयारियां की करके उसको प्रेजेंट किया है, और उनके लिए इनाम भी रखा है। 1st, 2nd, 3rd वो इनाम भी देने का काम हुआ है। और हमारी 4 यात्राएं भी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्थानों से चली हैं। 8 तारीख को पहली यात्रा सिरसा रोडी से चली है। उस दिन गुरु तेग बहादुर जी के नाम से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में उनके नाम से एक चेयर भी स्थापित की गई है, ताकि जो हमारे बच्चे युवा उसको सर्च कर सकें, उस इतिहास को जान सकें, उसके बारे में प्रेरणा ले सकें। गीता महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, महाआरती में भाग लेंगे। इसके बाद महाभारत अनुभव केंद्र का प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे। इस महाभारत अनुभव केंद्र को देश विदेश के पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसी परिसर में पंचजन्य का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। गीता के 5151 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा था कि गीता का संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। गीता मुनीषी ज्ञानंद जी महाराज पूरी दुनिया में गीता का संदेश फैला रहे हैं। भगवद गीता का तत्व केवल कुरुक्षेत्र के लिए नहीं, केवल अर्जुन के लिए नहीं, वो पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए है। और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र को भी एक नई पहचान मिली है इससे। गीता जयंती उत्सव से गीता को वैश्विक सम्मान मिला है, और कुरुक्षेत्र को भी विश्व भर में एक पहचान मिली है। विश्व भर के अब जो गीता प्रेमी हैं, विश्व भर के जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं,
वो अब कुरुक्षेत्र में आने के लिए उत्सुक रहते हैं। बहुत प्रतिनिधिमंडल विश्व भर के आने लगे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो गीता महोत्सव का 2015 में और फिर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में 2016 में यहाँ कुरुक्षेत्र से विशाल कार्यक्रम हुआ, जहाँ को लाखों लोग कुरुक्षेत्र में आने लगे हैं। वही गीता के उपदेश के प्रभाव से भारत के कई देशों में अब गीता का ऐसा प्रभाव बनने लगा है कि पिछले 2 वर्षों से बंगाल में गीता जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। पिछले साल एक दिन में एक साथ 1 लाख गीता पाठ और वहां 1,27,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन की, गीता पाठ किया। इस बार कलकत्ता में एक साथ 5 लाख गीता पाठ की तैयारी है। तो इस रूप में यहाँ का गीता संदेश और यहाँ के गीता महोत्सव को अब भारत के विभिन्न राज्य और विश्व के अनेक देश स्वीकार करने की मनस्थिति बनाए हुए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का एक विशेष वैश्विक प्रभाव है। इस आयोजन में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियां शामिल होंगी, जो दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं और गीता प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गीता के संदेश को घर घर पहुंचाने की अपील की। सैनी ने कहा कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शक भी है। ये आयोजन युवाओं को गीता के विचारों से प्रेरित करने का भी एक सार्थक प्रयास भी है। सब लोक नृत्यांगना एवं कथक नृत्यांगना लखनऊ से हूँ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की धरती से मैं आज यहाँ पर दूसरी बार आई हूँ। सौभाग्य है मेरा कि यहाँ पर आए हैं इस पावन धरती पर। पहली बार जो आनंद था उससे कम नहीं है, दुगना है। और हम लोग राम जी पर आधारित अवध की होली और मनरा लोक नृत्य जो गाँव के परिवेश का है वो लेकर के आए हैं। पहले मैं शुरू करती हूँ अवध की होली, जो राम जी पर आधारित हम लेकर के आए हैं, जिसमें बड़े और छोटों को सम्मान और उनको स्नेह से होली खेलने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनको उस तरीके से होली खेलने का एक वो दिया, संदेश दिया कि देखिए हुड़दंग से नहीं, आप मर्यादा पूर्वक भी होली खेल सकते हैं। और इसमें जो बड़े हैं छोटे उनके पैर पे बाकायदा अबीर और गुलाल रख करके उनके आगे उनका आशीर्वाद लेते हैं और होली खेलते हैं। और ये बहुत ही सुंदर नृत्य के साथ और गायन के साथ इसकी प्रस्तुति है, जो कि हम अभी शाम को करेंगे और उससे पहले हमने परसों भी यहीं पे किया था। मनरा लोक नृत्य गाँव के परिवेश का है, जो सावन में या किसी विवाह के शुभ अवसर पर किया जाता है। जब मनिहार आते हैं महिलाओं को चूड़ी पहनाने, तो उस समय महिलाएं बहुत बाहर नहीं निकलती थीं कि बाज़ार जा कर चूड़ी पहने। तो वो लोग आते थे, कभी किसी के पास पैसे थे, नहीं थे, वो एक हास और परिहास का विषय था कि चूड़ी पहनाने आया है और थोड़ा इनसे हंसी ठिठोली कर ली जाए। आपस में सब सखियाँ भी मिलकर के हंसी ठिठोली और उत्सव का आनंद रहता था। डांस भी चल रहा है, गायन भी चल रहा है और उसी के साथ ये पूरा वातावरण खुशनुमा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मनिहार को भी दिखाया गया है। मनिहार, हाँ, ये दूसरा लोक नृत्य है। मनरा लोक नृत्य दूसरा है, जो हमारी शादी विवाह में, जो नकटा में भी होता है। नकटा जब रात में जब चले जाते थे सारे मर्द बाहर बारात लेकर के, तो महिलाएं खुद भी चूड़ी वाला बन करके इसको ऐसे करती थी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मुख्य केंद्र कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र वो भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। और ये स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रसिद्ध ऋषि मुनि ने यहाँ मनुस्मृति लिखी थी। ऋग्वेद और सामवेद की रचना भी यहीं पर हुई थी। भगवान कृष्ण के अलावा गौतम बुद्ध और प्रख्यात सिख गुरुओं जैसे दिव्य व्यक्तियों ने इस भूमि का दौरा भी किया था। श्रीमद् भागवत गीता अपनी स्थापना के समय से ही हिंदुओं के लिए दार्शनिक मार्गदर्शक और आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र बिंदु रही है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई सबक भी सिखाए, जिन्हें किसी के जीवन भी जीने का आदर्श साधन माना जाता है। तो पृथ्वी कुरुक्षेत्र ये वो धरती है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक कालजयी उपदेश, जिसे हम आजकल श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं, वो एक शाश्वत संदेश है जो कि सारे समाज, सारे प्रकृति, हर तरह के व्यक्ति, हर इंसान, सारे हिंदुस्तान, हर सारे संसार के लिए है। तो इसको ये गीता जयंती का संदेश हर जगह तक फैलाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा एक अनुभव केंद्र स्थापित किया गया है, जो लगभग 205 करोड़ रुपए से स्थापित हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि लगभग 7 गैलरियाँ हैं।
हर गैलरी में अलग अलग संदेश दिया गया है। जैसे एक गैलरी में 48 कोस की परिक्रमा के बारे में बताया जाएगा, एक गैलरी में हमारे जो भीष्म पितामह जी के बारे में बताया जाएगा, और एक गैलरी में आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे स्वयं महाभारत के युद्ध में पहुंच चुके हैं, और वो 18 दिनों का पूरा उसमें अध्याय भी दिखाए जाएंगे। प्लस आपको ऐसा लगेगा कि आप महाभारत के युद्ध में पहुंच चुके हैं, तो जिसमें कि आप अपना संदेश लेके जाएंगे। गीता जी के अध्याय 2 का 47वां से 2 का है, जो कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु ब्रह्मा मात संगोस्तो विकर्मणे, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बड़ी सौगात देंगे इस दिन, हाँ, देखेंगे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जैसा हमें ज्ञात हुआ कि बड़ी जल्दी प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को यहाँ पर आएंगे और हमारे ब्रह्म सरोवर पर गीता जयंती में शिरकत भी करेंगे, और यहाँ पर आरती भी करने का हमें अभी संदेश मिला है। तो जैसे ही हमारे पास कार्यक्रम वो कन्फर्म हो जाएगा, हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। अनुभव केंद्र करोड़ों रुपए की लागत से तैयार है, प्रधानमंत्री जी उसका विजिट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि वाकई में लगेगा कितने दिन युद्ध चला। हाँ जी, अनुभव के अंदर 205 करोड़ का तैयार हो चुका है। इसकी जो पहले 2 गैलरियाँ थी वो प्रधानमंत्री जी पहले जनता को समर्पित कर चुके हैं, बाकी सब गैलरियाँ भी विधिवत रूप से उस दिन जनता को समर्पित हो जाएंगी। खास क्या है अनुभव केंद्र में, क्योंकि जो बना है गीता की जन्मस्थली के पास ही बनाया गया। अनुभव केंद्र मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि वो ज्योतिसर में बना है। ज्योतिसर वो जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। इसमें 7 गैलरी है, हर गैलरी में एक अलग अलग कंपोनेंट है। जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप स्वयं महाभारत के युद्ध में पहुंच चुके हैं। उसमें रोटेटिंग टेबल्स हैं, पूरी काफ़ी अच्छा एलिमेंट है उसमें। मुख्यमंत्री जी बार बार उसका निरीक्षण करने अभी भी आए थे, मुख्यमंत्री जी देखेंगे। मुख्यमंत्री जी भी आने वाले 2 दिनों में दोबारा आएंगे, उसका निरीक्षण भी करके जाएंगे। गीता महोत्सव से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। हरियाणा सरकार ने 2016 में गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप दिया। हर साल ये उत्सव वैश्विक भागीदारी के साथ भव्य रूप से आयोजित होता है। साल 2023 में ये महोत्सव 7 से 24 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। साल 2022 में ये महोत्सव 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित किया गया। साल 2019 में ये उत्सव पहली बार मॉरिशस और लंदन में मनाया गया था। 2022 में नेपाल इस महोत्सव का पार्टनर देश था। 2024 में श्रीलंका में भी इस महोत्सव का आयोजन किया गया। 2025 में 51 देशों में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। धर्म और अधर्म का महायुद्ध महाभारत के कोलाहल के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इसी गीता उपदेश को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता जन्मोत्सव यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में हर साल आयोजित किया जाता है। इस मौके पर लगने वाले शिल्प मेले का उद्घाटन हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल ने 15 नवंबर को किया था। अब देख सकते हैं कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर इस वक्त शिल्प मेला लगा है और हजारों की संख्या में पर्यटक उमड़े हुए हैं। खास जो प्रोग्राम रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के 24 तारीख से रहेंगे, और उस दिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं यहाँ पर शिरकत करेंगे। 30 तारीख को जो है देश के उपराष्ट्रपति यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं, और 25 जो नवंबर है 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता की उपदेश स्थली ज्योतिसर में शिरकत करेंगे, जहां महाभारत गीता अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। और उसी दिन जो है ज्योतिसर की भूमि से ही 25 एकड़ के बड़े विशाल पंडाल में सिखों के गुरु तेग बहादुर की 350 सालवीं जो शहीदी है उसके मौके पर जो है एक बड़े कट को जो संबोधित करेंगे। देश विदेश से पर्यटक महाभारत और गीता का अनुभव कर सके। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भारत ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और महोत्सव का लुत्फ उठाते हैं। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुँचते भी हैं। उनके साथ साथ प्रदेश और देश के बड़े वीआईपी भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत करने के लिए पहुँचते हैं। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के महत्व पर जोर देता है। गीता महोत्सव से हरियाणा की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। साथ ही गीता के प्रचार प्रसार से भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाता है।